हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास। तो बच्चों, हम लोग जो है एनसीईआरटी के इस सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और फिर आज हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से करना स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 9 से करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हम इसमें क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूँ। तो आपको इसमें लिखा हुआ है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3.8 आवर्स। मतलब इसमें बोला गया है कि 2 वाटर टैंक है, ये क्या होता है, अगर टुगेदर यानी दोनों को अगर एक साथ स्टार्ट किया जाए तो ये 9:3.8 आवर में एक टैप को भर देंगी, ठीक है। और क्या बोला गया है, टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस दैन द स्मॉलर वन। और बोला गया है कि जो लार्जर डायमीटर का टैप है वह क्या होता है, वह जो है वह 10 आवर कम लेता है। यानी अगर लार्जर डायमीटर के टैप से हम टैंक को भरने जाएंगे तो हमको जो है वो 10 आवर कम लगता है। तो पूछा गया है कि बताओ कि दोनों को मतलब दोनों का अलग अलग जो रहेगा वो टाइमिंग कितना है टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो हम इसमें लेट कर देते हैं। आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें हमको बोला गया है कि दोनों एक साथ चलाने पे 9:3.8 आवर में टैंक को फिल कर देती हैं। तो हम हम दोनों का टाइम लेट कर लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाई स्मॉल टैप इज x आवर्स, है ना। मान लिया कि जो स्मॉलर टैप है वह x आवर टाइम लेता है। एंड टाइम टेकन बाई लार्जर टैप इज, देखो क्योंकि बोला गया है कि जो लार्जर टैप है यह जो होता है यह 10 आवर कम लगता है, लार्जर टैप को 10 आवर कम लगता है टैंक को फिल करने में। तो मान लो कि जो लार्जर टैप है वह फिल करता है x - 10 आवर में। वह कितना फिल करता है, x - 10 आवर फिल करता है। आपको बात समझ आ रही है? क्या बोला गया है, टाइम टेकन बाई स्मॉल टैप इज 10 आवर, है ना। स्मॉल टैप जो होता है वो 10 आवर लगता है। टाइम टेकन बाई लार्जर टैप इज x - 10 आवर। लार्जर टैप जो होता है वो x - 10 आवर में फिल कर देता है। और फिर बोला गया है कि दोनों का जब टुगेदर स्टार्ट करेंगे तो वह जो है वह फिल करती है 9:3.8 आवर में। अब देखो बच्चा, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन फिल करने के लिए हमें जो है सबका यूनिट टाइम में कितना टैंक फिल होता है उसको निकाल लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या बोला गया है कि टाइम टेकन बाई स्मॉल टैप जो होता है वो 1 आवर में करता है। तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, है ना। तो इसमें आप लिख दीजिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, है ना। 1 आवर में कितना टैंक फिल होता है, क्योंकि ये फिल करता है x आवर में और ये फिल करता है x - 10 आवर में। क्योंकि देखो दोनों का हमें जो है निकालने के लिए इक्वेशन बनाना है तो हमें दोनों का यूनिट टाइम में कितना टैंक फिल करती है उसको निकालना पड़ेगा और फिर ओवरऑल करके हमें इक्वेशन बना लेना है। तो हम निकाल लेंगे कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, 1 आवर में बाई स्मॉलर टैप। अगर हम निकालेंगे स्मॉलर टैप से तो स्मॉलर टैप से कितना हो जाएगा 1/x पार्ट, ठीक है। एंड बाई लार्जर टैप, अगर मान लो हमें देखना है कि लार्जर टैप से कितना फिल होता है तो हम निकालेंगे 1/x - 10, ठीक है। क्योंकि ये x आवर में करता है तो अगर यूनिट टाइम में देखेंगे तो हमें इस टोटल को
x से डिवाइड करना पड़ेगा, जितना टाइम लगता है उतना डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्मॉल टैप में कितना 1/x और लार्जर टैप में कितना 1/x-10। और ओवरऑल जो होता है वो दोनों को साथ करने फिल होता है 9:3.8 आवर में, है ना। ओवरऑल जो टाइम होता है ये आपका दिया हुआ 9:3.8। तो इसको हमें मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम जो सिंपल फॉर्म में करेंगे तो यह हो जाएगा 75.8, है ना। और अगर हम इसका निकालेंगे यूनिट टाइम, ठीक है, कि बाई स्मॉलर एंड लार्जर टैप, मतलब दोनों को मिला के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/75.8 जो कि हो जाएगा आपका 8/75, ठीक है। यानी कि अगर स्मॉलर और लार्जर दोनों को मिला के देखेंगे तो 8/75 हो गया। अब हम इसे बना देंगे इक्वेशन। तो स्मॉलर टैप से लगता है 1/x पार्ट, और लार्जर टैप जो होता है वो फिल करता है 1/x-10 पार्ट। तो दोनों को मिला के देखेंगे तो हो जाएगा 1/75.8 जो कि हो जाएगा 8/75। अब यहाँ से हम बना लेंगे इक्वेशन। तो ये हमारा बन जाएगा 1/x + 1/x-10 = 8/75, ठीक है। क्या बनेगा इक्वेशन आपका 1/x + 1/x-10 = 8/75। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये जाएगा x × x-10। x से x कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया आपका x-10 प्लस x-10 से x-10 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा x = 8/75। तो यहाँ हो गया आपका 8/75। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ये जो देखिए x + x हो जाएगा 2x -10, और यहाँ हो जाएगा आपका, देखो इसको हम भेज देते हैं उस तरफ, है ना, नहीं तो अभी लिख लेंगे, अगले स्टेप में करेंगे। ये हो जाएगा x² - 10 = 8/75। अब जो है क्या करना होगा, अब हमको जो है लेना होगा, अब इसको हम इधर भेज देते हैं। इधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75 × 2 = 150 x -75 × 10 = 750 = हो जाएगा 8x² -80, ठीक है, 8 × 10 = 80। अब सबको एक तरफ भेज दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 8x², और देखिए यहाँ पे 150 है तो उधर भेज देंगे तो -150x, और -750 है तो यहाँ जाके +750 हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे +670 = 0, ठीक है, आए समझ में। अब देखो इसमें 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x² -75x प्लस आप हो जाएगा 335 = 0। ये बन गया आपका इक्वेशन। अब जो है इसी इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी x का वैल्यू आ जाएगा उससे में वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करने सॉल्व। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन बना के छोड़ दिया था, आप इसको आगे फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल अप 130 किलोमीटर बिटवीन द मैसूरू एंड बेंगलोर। यानी बोला गया है कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि मैसूरू से बेंगलोर के बीच में जाती है और वह 1 आवर उसको 1 आवर जो रहता है वो पैसेंजर ट्रेन से कम लेती है, जो कि डिस्टेंस है 132 किलोमीटर का। और फिर क्या बोला गया है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर दैन द दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। और ये भी बोला गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका जो स्पीड है वो 1 आवर वो जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ मैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि एक कोई एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि मैसूरू से बेंगलोर के बीच में, जो कि डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, वो जो है ट्रेन वो पैसेंजर ट्रेन से उसको 1 आवर कम लगता है। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है मैसूरू से बेंगलोर बीच में जाती है जिसका डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, उसको जो है 1 आवर कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से। और ये भी बोला गया है कि कोई पैसेंजर जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से उसकी स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, ज़्यादा है। तो हमको निकालना है दोनों का स्पीड कितना होगा अलग अलग। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले जो है हम लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज़ 11x किलोमीटर पर आवर। हम जो है चाहे पैसेंजर ट्रेन को मान लीजिए चाहे एक्सप्रेस ट्रेन को मान लीजिए, आपके ऊपर है जैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x km पर आवर, है ना। मान लिया कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसका जो स्पीड है वह आपका वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और फिर हम मान लेंगे कि स्पीड जो है वह एक्सप्रेस ट्रेन का, उसको क्या बोला गया है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड जो है वह पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर क्या है वह ज़्यादा है। तो इसका जो स्पीड हो जाएगा वह हो जाएगा x + 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x + 11 किलोमीटर पर आवर। और फिर बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन मैसूरू एंड बेंगलोर इज़ 132 किलोमीटर, जो कि दोनों ट्रेन में से पैसेंजर ट्रेन को 1 आवर कम लगता है। तो हम दोनों का टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, हम जो है पहले निकालते हैं कि पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम लिया होगा। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस हमारा है 132 किलोमीटर और इसमें टाइम लगता है, दोनों का जो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है ये हमारा है x km पर आवर। तो आपको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा है 132, तो हमारा जो और स्पीड हमारा है x। तो टाइम कितना हो गया, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 132/x हो गया, 132/x आवर हो गया। बात समझ में आ रही है। और फिर निकाल लेंगे टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की बात करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, ये कितना टाइम ले लेगा, ये ले लेगा हमारा 132/x + 11 आवर। ठीक है, यानी हमारा जो एक्सप्रेस ट्रेन है यह ले लेगा 132/x + 11 आवर। ठीक है, ये टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन है, ये टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन है। फिर हम निकालना स्टार्ट करेंगे इक्वेशन के हिसाब से। हमको जो स्टेटमेंट गिवन है कि दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है वो 1 आवर है, यानी कि जाहिर सी बात है जिसका स्पीड कम होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसका स्पीड ज़्यादा है उसको टाइम कम लगेगा। तो किसका टाइम ज़्यादा होगा, पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज़्यादा होगा। और किसका टाइम कम होगा, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम होगा। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा
ये बनेगा 132 अपान एक्स माइनस ऑफ 132 अपान एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बन गया आपका इक्वेशन, यानी कि टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज ग्रेटर देन 1 आवर। सो 132 अपान एक्स माइनस ऑफ 132 अपान एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम कर देंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम में दोनों का हो गया इनटू। ठीक है, इनटू करने पे क्या हो गया, x का इनटू एक्स के साथ ऊपर कितना हो गया 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस ऑफ। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू 132, यानी कि 132x इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर क्या करना होगा, अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमारा 132 का इंटू एक्स के साथ होना है, तो ये हो जाएगा हमारा 132x प्लस ब्रैकेट ओपन करना होगा 132 इंटू 11 करने पे हमारा जो वैल्यू आता है ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 132 इंटू 11 करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3 1 1 ज़ा 1 2 5 4 1। ठीक है, जो कि हो गया हमारा 1452 1452 माइनस ऑफ 132x इज इक्वल टू, अब देखिए ये एससीएफ में है, इसको ऊपर भेज दीजिए, मतलब ये जो है डिनोमिनेटर में था तो इसको उधर भेज देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है, अब देखिए प्लस का 132x माइनस का 132x, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, है ना, और इसको उधर भेज देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस प्लस सॉरी इधर जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 1452 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 11x माइनस ऑफ 1452 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो देखो बच्चों, फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना होगा, हमको फैक्टर निकालना होगा, तो 1452 का फैक्टर निकालेंगे, तो इसको हम मेथड हमारा सेम रहेगा, अब जो है ये 3 से जाएगा 1 2 1, फिर आपको पता है 121 11 का होता है फैक्टर, ये हो गया 11 से 11 कैंसिल आउट। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें जो है ये फैक्टर मिला, हम हमारा 1452 का, हमको जो है 1452 का फैक्टर निकालना है, जो कि जिसको फैक्टर को प्लस करने पर माइनस प्लस का 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1452 हो जाए। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर माइनस का एक फैक्टर प्लस का, और फैक्टर को ऐड करने पर प्लस आ रहा है, मतलब कि बड़ा वाला प्लस का होगा, छोटा वाला माइनस का होगा। हम फैक्टर निकालेंगे तो पॉसिबिलिटी देखिए क्या बन रहा है, 11 3 32 11 4 44, तो 44 और 33 दो फैक्टर बन रहे हैं जिसमें डिफरेंस 11 का है ना, तो प्लस का 44 माइनस का 33, ये दो फैक्टर बन रहे हैं हमारा। अब इसको हम कर देंगे नोट डाउन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है हमें इसको फैक्टर करना, फिर से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 44, और यहाँ पे देखिए हमको लाना x, तो 33 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिल गया, एक हमारा मिल गया x प्लस 44, एक मिल गया x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो देखो यहाँ से तो नहीं, ये नहीं आ जाएगा क्योंकि x केवल माइनस में हो जाएगा और हमेशा जो स्पीड होता है वो प्लस में होता है, तो ये स्पीड नहीं लेंगे। तो हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 44, यानी कि जो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है ये कितना है, ये हमारा है 44 किलोमीटर, सॉरी 33 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन का, ये हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हम बात करेंगे एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना था, वो हमारा x + 11 था, जो कि 33 + 11 करेंगे तो हो जाएगा 44 km/h, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगा 44 km/h, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हो जाएगा 33 km/h। ये हो गया आपका आंसर एंड सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ बच्चों देखिए, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर है जिनके एरिया के स्क्वायर का जो सम है वो हमारा है 468 मीटर स्क्वायर। और क्या बोला गया है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, यानी कि उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर, देन फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें उन दोनों स्क्वायर्स का साइड निकालना है। तो ये आपका है प्रॉब्लम नंबर 11। हम इसमें लेट कर लेंगे ये। अब इसमें जब लेट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या करना होगा, पहले लेट करेंगे, लेट द साइड ऑफ both square is x and y, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम लेट कर लिए, लेट द साइड ऑफ बोथ स्क्वायर्स इज x एंड y, यानी कि मान लो कि दोनों स्क्वायर का साइड कितना है, वो x और y सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर गिवन, हम मीटर में लेंगे, x मीटर एंड y मीटर, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब इसमें बोला गया है कि उन दोनों स्क्वायर का डिफरेंस हमारा, सॉरी इन दोनों स्क्वायर का सम है 468। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि देखो सम ऑफ द एरियाज, तो आपको पता होगा फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, साइड का स्क्वायर, और ये आगे हमको पेरीमीटर पे गिवन है जिसका हो जाता है 4 इंटू साइड। तो अब मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर ये कितना होता है, ये होता है साइड का स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर का, तो ये हमारा हो जाता है 4 इंटू साइड, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों के स्क्वायर्स का सम, दोनों के स्क्वायर के एरिया का सम, यानी कि पहले का हो जाएगा एरिया x स्क्वायर क्योंकि साइड हमारा x है, प्लस दूसरे को हो जाएगा y स्क्वायर क्योंकि साइड हमारा y है, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 468। ये हमको इक्वेशन गिवन है, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और उनके पेरीमीटर का जो सम है, पेरीमीटर का डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर। तो देखो इसमें डिफरेंस हम मान लेंगे कि x जो है y से बड़ा है ना, लेट कर लेते हैं, हम इसको मान चलते हैं कि x जो है y से बड़ा है, मतलब एक स्क्वायर दूसरे से स्क्वायर से बड़ा है, क्योंकि इसमें हमको डिफरेंस गिवन है।
तो डिफरेंस कहाँ आएगा, जहाँ पर एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो मान लीजिए कि जो बड़े वाला है उसका साइड है x, छोटा वाला का y है, तो ये हो जाएगा पहले वाले का पेरीमीटर बड़े वाले का 4x माइनस छोटे वाले का हो जाएगा 4y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 हमको गिवन है, 24 लिख देंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आए समझ में? अभी हम इक्वेशन नहीं बनाते हैं, पहले इसको थोड़ा छोटा हो रहा है तो कर लेते हैं। 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। बात समझ आ रही है? अब जो है आपके पास करने के कई मेथड है, चाहे तो आप x को y में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे y को x में कर लीजिए। तो x को y में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, और x का वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ऐसा में अब इसको हम 6 प्लस वाई है होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 6, 2 6 12y प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ऐसा में अब देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर। फिर हम करेंगे 12y है तो 12y लिख देंगे, और यहाँ पे देखो 36 है 468, तो 468 को इधर ला दीजिए, माइनस ऑफ 468 हो जाएगा और 36 माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे 6 माइनस 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 6 माइनस 6 0। ठीक है, सॉरी 6 माइनस 3 हो करके यहाँ पे 3 हो जाएगा, और आपका बच्चा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ 4 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। फिर देखो 2 सब में कॉमन है, 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 6y माइनस ऑफ 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी बन गया आपका अभी ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे जो फैक्टर आ जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 18y और माइनस का 12y माइनस ऑफ 216 इज इक्वल टू 0। इसको मेथड मैंने बता चुका है, मैं फिर से बता दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम है। जैसे कि माइनस ऑफ 216 है, इसका फैक्टर ऐसे करना है कि प्लस करने पर फैक्टर प्लस का 6y हो जाए, और मल्टीप्लाई करने माइनस, तो एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। फिर डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6 का आना चाहिए। अब 2 और 6 का फैक्टर कितना हो जाता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि अगर नंबर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 का डिफरेंस लेना है तो एक बार 2 इंटू 3 6 एक साथ ले लीजिए, और 2 2 ज़ा 4, और नहीं सॉरी 2 2 ज़ा 4 3 या 12 एक साथ ले लीजिए, और 2 टाइम ज़ा 18 एक साथ ले लीजिए, है ना। यानी कि माइनस का 12 और प्लस का हो गया 18। इस तरीके से करना आपको। अब देखो इसमें कॉमन लेना है, कॉमन ले लीजिए y, तो हो जाएगा y प्लस 18 माइनस कॉमन दोनों में है, माइनस का हम ले लेंगे 12 कॉमन, क्योंकि यहाँ पे y है तो यहाँ पर y आना चाहिए। 12 बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा y, और प्लस का हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखो y प्लस 18 दोनों में है, बाहर निकाल लीजिए। देखो यहाँ पे y का 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो माइनस में आ जाएगा y प्लस 18 का, तो ये हम नहीं लेंगे क्योंकि कभी भी साइड हमेशा प्लस में ही रहता है। दूसरा हमारा है y माइनस 12, तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो गया
12 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि जो छोटा साइड है, जो छोटा स्क्वायर है, उसका जो साइड है ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। और बड़े वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का, ये हो जाएगा 6 + 12 जो कि हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। Any problem you have? Okay. ओके बच्चों, तो आप लोग को ये एक्सरसाइज नंबर 4.3 का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरीके से हम लोगों ने 4.3 कंप्लीट कर लिया। और कल हम जो है यानी अगली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.4 के पहले थ्योरी समझेंगे, फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग क्लासेस को देखिए और वीडियोस को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।